अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी रात हो रही है और रात के टाइम पे मैं बैठ के व्लॉग भी बना रही हूँ साथ साथ। मैं कुछ पिक्चर्स आई हुई हैं अभी जो मैं शादियों की वीडियोस डाल रही थी ना, वो सारी पिक्चर्स आई हुई हैं। तो मैं सोची उन पिक्चर्स को देख लूँ सारी। और जो मेरी कज़न की शादी है और सैरिश की शादी, सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं यहाँ पर मेरे पास। तो मैं अभी लैपटॉप पर वही देख रही हूँ। मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करूँ। और अभी कोई टाइम हो रहा है, टाइम तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे 19:26 आ रहा है और इनाया सो चुकी है। मतलब इनाया इस टाइम पे सो जाएगी और रात में उठ के बिल्कुल तंग करेगी। तो इनाया अभी सो गई है। और वैसी सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती है और इनाया का तंग करने का तो बिल्कुल भी, यहाँ पे अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ये लैपटॉप की पूरी रोशनी मेरे मुँह पर पड़ रही है ना, जिसकी वजह से लग रहा है। मैं दिखाती हूँ तस्वीरें। ये मैं कुछ तस्वीरें देख रही हूँ। ये मेरी कज़न की शादी की सारी तस्वीरें हैं। मैं इनको ओपन नहीं कर सकती अभी क्योंकि शायद अलाउड नहीं होगा उसका फेस दिखाना। मैंने इसलिए पूछा भी नहीं। तो खैर इमोजी लगा दूँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि इन लोगों की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी क्योंकि एंड पे इतने मसले मसाइल आ रहे थे ना, बता नहीं सकती। आरजू की भी और सहरिश के भी, कभी मेहंदी का मसला, कभी किसी चीज़ का मसला। तो पर अल्लाह का शुक्र है अपने मेन फंक्शंस में ये लोग इतने अच्छे से तैयार हुई। सारा काम हो गया अच्छे से और बहुत प्यारी लग रही थी। और ड्रेस भी बहुत प्यारी था। बिल्कुल कंफ्यूज बताए क्या, अरेंज मैरिजेस में होता है ऐसा कि ना आपको ना ड्रेस का कुछ अता पता नहीं होता, आपका ड्रेस कैसा आएगा और फिर आप मेकअप कैसा करवाओगे, आप लगोगे कैसे। तो उसी चक्कर में ना आप जो है वो कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पे यही सीन चल रहा था, कन्फ्यूज़न। इसमें इनकी तस्वीरें तो मतलब फेस की नहीं आ रही, लेकिन ये इतना क्यूट पोस्ट लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी प्लेन के विंडो पे लिया हुआ पोस्ट है। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और ये इसकी एक मिनट तो जूम करके, तो ये मेरे साथ पिक्चर्स हैं इसकी क्योंकि मैं पहले पहुंच गई थी, बाकी लोग बाद में पहुंचे थे। मतलब उसकी ख़ुद की फैमिली बाद में पहुंची थी। ये मेरे साथ इसकी पिक्चर्स हैं, बड़ी प्यारी पिक्चर। और ये मेरी अम्मी है, इतनी क्यूट आई है अम्मी की ये तस्वीर। माशाल्लाह बहुत प्यारी तस्वीर आई है अम्मी की। ये भी अम्मी की। और ये उज़ैर साहब हैं मेरे भाई। ये वाली तस्वीर भी इसकी बहुत प्यारी आई है। ये शयान अब्बास, उज़ैर, शयान, वो सैरिश और बाजी। यहाँ मैं भी साथ साथ, मैं नीचे इन लोगों को लेने पिक करने चली गई थी और साथ साथ आ रही थी। सोनू भाई उनकी अम्मी हैं। ये दुल्हा भाई साहब है। हमें ना पिक्चर सारी सेलेक्ट करनी है। और सैरिश और आसिम की जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगे थे। अच्छा इन लोगों ने ना मतलब इनका ड्रेस भी बहुत क्यूट सा था, मैचिंग सा था। इसका भी लाइट स्काई ब्लू कलर है और इसकी शर्ट का लाइट स्काई ब्लू कलर और कोट का थोड़ा डार्क ब्लू सा कलर है। दोनों का सिंपल सा ड्रेस था, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब वैसे जब मैंने देखा था ना इसका सिंपल, इसका ड्रेस ना मुझे थोड़ा हैवी नहीं लगा, बहुत लाइट वेट लगा। और जब इसने पहना वेयर किया तो पता चला हाँ ये ब्राइडल ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वैसे था लाइट वेट, जिस तरह का मेरी मैक्सी थी हैवी और वलीमा बारात का था, इसका हैवी नहीं था। और इसका ये था शरारा, फ्रॉक पे शरारा। यानी कि ये अगर ये फ्रॉक चाहे ना तो ट्राउज़र के ऊपर वेयर कर सकती है। और ये दुपट्टा भी इतना नॉर्मल है कि ये नॉर्मली यूज़ में आ सकता है। हमारी ब्राइडल्स की तरह इतना वो हैवी नहीं है, बट मेरा भी अच्छा है। और इसका भी ये अच्छा है कि ये नॉर्मली किसी की शादी में जाए तो ये यूज़ कर सकती है। इसका रखा नहीं रहेगा ड्रेस। सैरिश के वलीमे की भी आ गई है। वैसे वलीमे में मेरा सिंगल कोई पोज नहीं है, साथ में इन लोगों की है। ये लवीज़ा है और सैरिश है, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। मैंने पूरा वाइट मैक्सी पहना था और मेरी फुल में कोई पोज नहीं। अच्छा तस्वीरों में मैं इतनी मोटी आई हूँ ना, बता नहीं सकती। और शादी जैसे ख़त्म हुई, अब मेरा वेट कम लग रहा है मुझे, मेरा फेस भी। और ये आरजू की माइयों की है। और आरजू के माइयों में भी लवीज़ा मेरे साथ बैठी हुई है। इनाया साहिबा मस्तियाँ करती हुई। मैं तस्वीरें तो बड़ी प्यारी आई हैं पर बहुत मोटी आई हैं। मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी क्यूट सी तस्वीर है, इसमें अजीब सी आ रही है लेकिन वैसे देखो तो क्यूट लग रही है। और ये एक हीरोइन है हमारी, एक ये दूसरी हीरोइन है जिसकी इस शादी के फ़ौरन बाद शादी हो गई है। ये इनके दोस्त है हैंडसम। ये आरजू की बारात की है। ये मेरे चाचू के बेटे हैं दोनों। शयान आ गया। ये भी मेरी चाचू की फैमिली। एक चाचू की वो 2 बेटे हैं, एक चाचू की ये, इनकी एक और बहन है वो मैरिड है। और ये तीनों फैमिली है माशाल्लाह से। और ये इनकी बेटी है जिसमें मैंने इमोजी लगा दिया है। और ये तीनों, ये मेरे चाचू हैं, मुस्लिम चाचू, और इनके दोनों बेटे।
छोटे छोटे हैं ये इतने, और इतने बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, लग ही नहीं रहे कितने छोटे हैं ये चाचू की फैमिली है, सारे हीरोज़ हैं मेरी फैमिली के। ये दोनों मेरे भाई हैं, ये मेरा भांजा रिश्ते में लगता है, ये दोनों मेरे कज़न लगते हैं, अब्बास, हैदर, शयान, उमैर, उज़ैर। ये सबसे बेस्ट पिक्चर है सैरिश की माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे, नसीब भी अच्छे करे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर। और ये मेरे कज़न है ताहिर भाई, उनकी वाइफ हैं। इनसे भी मैंने परमिशन नहीं ली, इसलिए मुझे इमोजी लगाना पड़ेगा। और इमोजी इसलिए भी लगा दूँगी, मुझे इतना पता है कि भाइयों को इतना पसंद नहीं है सोशलाइज्ड होना, तो मैं इसीलिए इमोजी लगा भी दूँगी। इनका बेटा है ये क्यूट सा, जो कि इनाया इनाया करता रहता है, और इनाया आती है तो दोनों लड़ते रहते, सिर्फ लड़ते रहते दोनों। और ये मेरी फुप्पो हैं, और ये मेरी होने वाली भाभी है, इसके भी फेस में मैंने इमोजी लगा दी। ये मेरी फुप्पो हैं, और ये उसामा मेरी चाचू का बेटा, बहुत क्यूट सा। ये तस्वीरें मुझसे मांग रहा था, मैंने अभी ना आई नहीं थी, अब आई हैं तो मैं इसको भी तस्वीरें सेंड करूँगी। ये मेरे चाचू है बीच में, ये मेरी फुप्पा फुप्पू हैं, ये मेरे पापा हैं, ये एक पूरी चाचू की फैमिली है इनकी। ये पूरे मेरी पूरे तो नहीं है, ताया की फैमिली नहीं है और कुछ लोग नहीं है, बाकी ये है मेरी ददियाल, ये मेरी दादी हैं क्यूट सी, और साथ में ये सब हैं। ये पूरे एक चाचू की फैमिली है, फिर ये एक चाचू की फैमिली है, सब माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। और कुछ कुछ पे मैंने इमोजीज इसलिए लगाई क्योंकि मैंने किसी से परमिशन इतनी ली नहीं है। जिन चाचुओं का मुझे पता है उनकी मैंने नहीं लगाई है, बाकियों की मैंने परमिशन नहीं ली, इसलिए मैंने उनके फेस पे इमोजी लगा दी है। ये है मेरी छोटी सी फैमिली क्यूट सी। पापा उमैर, उधर हम दोनों बहन हैं, हम चारों बहन भाई और अम्मी पापा। अब अम्मी अकेली हो गई हैं बिल्कुल। मैंने जो मेकअप कराया था बड़े अच्छा, मतलब उसने जो कलर की लिपस्टिक मैंने लगाई थी ना उस वक्त तक अच्छी थी, फिर बाद में वो थोड़ी डल हो गई थी, बट बहुत प्यारा तैयार किया था उन्होंने मुझे, बहुत खूबसूरत सा। ये मेरा फेवरेट कलर है ड्रेस का। ये वाली अच्छी है। ये आसिम और सैरिश दादी के साथ है, और ये पापा और सैरिश दादी के साथ है। ये हम तीनों हैं, मेरी मतलब फुल मैक्सी देखो, मैंने बिल्कुल फुल में मैक्सी सिलवाई थी, बहुत क्यूट सा कलर है ये ना ग्रे और वाइट कलर है। और अम्मा और दादी और सैरिश, बहुत मसले मसाइल हो गए थे इस टाइम पे। सुबह उठ गई हूँ, लेकिन मैं सोची थी पर्दे धोने का, तो मैंने अभी सारे पर्दे उतार दिए हैं, और पूरा कमरा फैला हुआ है, अभी उसको भी सही करना है। पर्दे तो मैंने सारे उतार दिए हैं, दिखाती हूँ। ये वाले रह गए, ये धुले हुए ही लगाए थे तो ये इसलिए उतारे नहीं, बाकी ये तो बहुत गंदे हो रहे थे। उन्होंने वाइट पुलाव बनाना था तो वो ही बना रही है। सुबह मेरे हस्बैंड चले गए, सिंपल वही रूटीन थी जो मैंने 2 बार आप लोगों को शेयर की है। और जब वो चले गए तो मैं वापस सो गई थी नाया के साथ, फिर मैं उठी हूँ और फिर ये सारा काम, जाले वाले तो मेरे इतने नहीं लगे हुए रूम में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वॉल वगैरह सब चीज़ें साफ़ कर लूँ, तो मैं ये सब साफ़ करने और थोड़ी बहुत सेटिंग करने बैठी हूँ। लेकिन अभी मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी ऐसे पेन में हो रही है, सुबह की दवाई नहीं खाई। और पता नहीं शायद दवा खाने की वजह से क्या, इस वजह से थोड़ी सी सुस्ती हो गई है। वॉशरूम के पास जो पर्दा लगा था वो भी गंदा हो रहा था, इधर जो गैलरी का पर्दा है वो भी गंदा था। गैलरी मैंने इसलिए बंद की, बिल्कुल स्मेल बहुत हो जाती है, क्योंकि कबूतरों ने वहाँ पे तो आफतें मचाई हुई है, पूरे कबूतरों की ही फैमिली रहना शुरू हो गई है। मेरे पर्दे वर्दे सब यहीं फंसे हुए हैं, इनके अंडे भी यहाँ रखे हुए हैं, मैं ऐसे दिखा नहीं सकती। पूरी पता नहीं कितने सारे यहाँ कबूतर हैं, और मेरी सारी चीज़ें यहाँ फंसी हुई हैं। सर्दियों की चीज़ें भी मैंने उठा के ऐसे ही रख दी। आउच, मेरा पैर कट गया, शिट मम्मा। बहुत बुरी चोट लगती है अचानक जब लगती है तो। गंदा हो रहा है वाटर। चलें तो फिर मैं बस अब काम करती हूँ। खाना आज मेरी सास बना रही है, उन्होंने जो है वो वाइट पुलाव बना रहा था, खून निकल गया अल्लाह।
अच्छा फ्राइडे तो सोच रही हूँ मैं पहले ऑयलिंग कर लूँ क्योंकि नहाना है। और नहाना तो वैसे रेगुलर होता है, पर जुम्मे वाले दिन स्पेशली नहाना होता है। और सर्दियों में तो मैं वैसे भी एक दिन छोड़ के एक दिन नहाती हूँ, रोज़ाना का नहाना नहीं करती। बस दिख रहा है कोई मेरी मालिश कर दे सर की, अम्मी बहुत याद आती है। माँ की तो बात ही कोई और है, माँ जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता, उसके पैरों की धूल भी कोई नहीं हो सकता। माँ तो माँ होती है। और मेरी माँ जैसा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। बारी किसकी है? इनाया की ऑयलिंग करने की। मामा इनाया के स्मूथ और सिल्की सिल्की बालों में मम्मा ऑयलिंग करेंगी। ये जब अम्मी मेरी मालिश कर रही हो ना तो ये भी साथ जाके बैठ जाती है, फिर अम्मी इसकी भी करके रखती है सर पर मालिश। मजे मजे इनाया के मजे मजे इनाया के मजे मजे। पश पश इनाया अपना टैडी ले आइए, इनकी टैडी को भी मालिश करो। कंघी भी करवाता है टैडी तो, देखो 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 देखो। अच्छा जल्दी से जल्दी कंघी करवा लो। ओके। इनाया के हेयर्स मेरी तरह हैं, पहले मेरे हेयर्स ऐसे ही थे लेकिन ना मेरे घने बहुत थे। इतना लड़की ये भागती है कंघी से। पहले मेरे हेयर्स घने थे और कर्ल थे। इनाया के घने तो नहीं है पर कर्ल है, हो जाएंगे इंशाल्लाह। तेल लगा लगा के मालिश कर कर के वेजिटेबल्स खिला खिला के। और क्या खाती है इनाया? पोटैटोज खाती है इनाया, वेजिटेबल्स खाती है इनाया, चिकन खाती है इनाया, मम्मा का दिमाग खाती है। चूचू का क्या करना है? इसके पापा है वो शूज़ पहन के खड़ी हो गई कि मुझे भी बाहर जाना है, वो भी चले जाएंगे। सफाइयाँ सारी हो गई, पर्दे अभी मैंने वॉश करने रखे हैं, पर्दे वॉश करूँगी। ये यहाँ पे अपना फैलाव ला के फिर चले जाएंगे तो फिर सेट करूँगी। फारिया तो नहा रही है ना, नाई नहीं कर रही है, फिर अभी नाया भी नाई नहीं करेगी। कौन सा पहने इनको समझ ही नहीं आ रहा। मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर और यहीं तक था व्लॉग। और आज फ्राइडे था, सारा काम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपनी नमाज़ के लिए। और बस यहीं तक था व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स मत भूलिएगा, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, अपने शुरू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग साथ साथ ही। और इसी तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी कि मेरा मूड दोबारा कुछ चेंज ना हो और मैं कंटिन्यू करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।